हरे कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति फुल पर। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव की हाज़िरी ज़रूर लगाइए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको अमल की एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ऐसा एक वृक्ष भी है जिसकी उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से हुई थी और जिसे देवताओं ने अमृत के समान माना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आंवले के वृक्ष की। और जिस दिन इस आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हुई वो दिन यानी आमल की एकादशी का दिन था। दोस्तों, आमल की एकादशी मात्र एक व्रत नहीं, उस दिव्य कथा का पर्व है जब भगवान विष्णु जी की कृपा से पृथ्वी पर अमृत के तुल्य आंवला का वृक्ष प्रकट हुआ था। इस तिथि को चिंतामणि और कामधेनु की उपाधि भी दी गई है क्योंकि यह भक्तों के सभी मनोरथ को पूर्ण करती है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख आता है कि जब नंद महाराज ने एकादशी का व्रत किया था तो स्वयं भगवान कृष्ण ने उन्हें जल से वरुण देव के पार्षदों से मुक्त करवाया था। और यह घटना एकादशी व्रत के महात्म्य को दर्शाती है। दोस्तों, एकादशी का व्रत मात्र शारीरिक तप नहीं है, अपितु हमारी आध्यात्मिक चेतना को उन्नति प्रदान करने का एक अवसर है। और जैसा कि आप जानते हैं, यह व्रत बस कल आने वाला है। तो चलिए इस आमल की एकादशी के शुभ अवसर पर हम सब भी संकल्प लेते हैं व्रत का, सेवा का और प्रेम द्वारा भगवान को अपनी भक्ति अर्पित करने का। और इस आने वाली आमल की एकादशी के उपलक्ष्य में अपने मन और चेतना को शांत और स्थिर बनाते हुए एकादशी पालन के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए आइए हम इस पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस कथा के श्रवण द्वारा हम आने वाली आमल की एकादशी के लिए स्वयं को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से तैयार करेंगे। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। आमल की एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन भगवान श्री विष्णु के प्रिय आमल की वृक्ष की उत्पत्ति हुई थी। एक समय जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी प्रकट हुए तो उनकी आंखों से वात्सल्य रूपी अश्रु की कुछ बूंदें गिरी। और यह बूंदें जब पृथ्वी पर गिरी तो उससे आंवला वृक्ष की उत्पत्ति हुई। हमारे शास्त्रों में किसी स्थान पर यह भी कहा गया है कि भगवान विष्णु के थूक से आंवला की वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। दोनों ही प्रसंग में हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यही है कि वृक्ष यानी आंवला वृक्ष का सीधा संबंध भगवान श्री नारायण के साथ है, इसलिए वह हमारे लिए अत्यंत पवित्र और पूजनीय है। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी तिथि आती है और उसका महत्व क्या है। तो उसके विषय में भगवान कहते हैं कि फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आमल की एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह अत्यंत कल्याणकारी और मंगलमय एकादशी है जो कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली है। यह एकादशी चिंतामणि और कामधेनु के समान ही सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली है। इसका पालन करने से व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और परम भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त करता है। जिस प्रकार काली और सफ़ेद दोनों प्रकार की गायें सफ़ेद दूध ही देती है, उसी प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दोनों की एकादशी समान रूप से मुक्ति प्रदान करती है। जो व्यक्ति इस एकादशी की महिमा का श्रवण भी करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एक समय नंद महाराज जी ने श्री कृष्ण के कहने पर गोवर्धन पूजा उत्सव का आरंभ किया और उससे रुष्ट इंद्रदेव ने 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की। यह उत्सव अमावस्या के दिन हुआ था और फिर शुक्ल पक्ष का 9वां दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण की उपासना की और इस प्रकार सभी ब्रजवासी इंद्र के कोप से मुक्त हो गए। तत्पश्चात नंद महाराज ने पूर्णमासी के 11वें दिन संपूर्ण दिन का उपवास करके एकादशी व्रत का पालन किया, यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का। इस व्रत का पारण करने के लिए वे अगले दिन यानी द्वादशी पर प्रातःकाल में ही यमुना में स्नान करने चले गए, लेकिन उन्होंने बहुत जल्दी स्नान कर लिया था, इसलिए वरुण देव के एक पार्षद ने उन्हें पकड़ लिया।
जब काफ़ी समय तक नंद महाराज पानी से बाहर नहीं आए तो वहां उपस्थित सभी गोपगण घबरा गए। उन्होंने सहायता के लिए श्री कृष्ण को पुकारा और क्योंकि नंद महाराज ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से एकादशी व्रत का पालन किया था, इसलिए वरुण देव के पार्षद भी उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा पाए। आखिर श्री कृष्ण ने स्वयं जल में जाकर नंद महाराज को वरुण पार्षदों से छुड़ाकर ले आए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने द्वादशी के दिन नंद महाराज की रक्षा की। हमारे शास्त्रों में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त होते हैं जिसमें एकादशी व्रत पालन करने वाले साधक की महिमा गाई गई है और प्रत्येक संकट से उनकी रक्षा हुई है। श्रीमद् भागवत में आने वाली महाराज अम्बरीश की कथा भी इसी बात का पुनरुच्चारण करती है, जहाँ भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि के श्राप से अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फाल्गुन मास के इस शुभ अवसर में आने वाली आमल की एकादशी का व्रत पालन करने की विधि क्या है। महाभारत के अनु पर्व में कहा गया है, अनायुष्याम दिवा स्वप्रम तथा भय उदित साहिता प्रगनिशा मासु तथा न व चिट स्वपम व चारिणी। मंदिर में भगवान की मंगला आरती करनी चाहिए अथवा उसका दर्शन करना चाहिए। तत्पश्चात इस आमल की एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उसके लिए हाथ में गंगा जल लेकर भगवान के समक्ष जाइए और उनसे प्रार्थना करते हुए इस श्लोक का उच्चारण करिए। अगर आप संस्कृत में श्लोक नहीं बोल सकते तो कम से कम हिंदी में उसका अनुवाद अवश्य सुनना या पढ़ना चाहिए। यह श्लोक और उसका अनुवाद इस प्रकार है। एकादश निराहार स्थि वा अहम परे हनि भक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवा। इसका अर्थ है, एकादशी के दिन मैं भोजन से विरत रहूँगा और अगले दिन ही अन्न ग्रहण करूँगा। हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, कृपा मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे आप अपनी भक्ति प्रदान करिए। इस प्रकार संकल्प लेने के बाद अब समय है तुलसी सेवा का। तुलसी देवी को एक मध्यम उच्च आसन स्थापित करें। उसके बाद उन्हें आवश्यकता अनुसार जल प्रदान करें। उनके समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। कुछ लोगों द्वारा ऐसा भ्रम फैलाया जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं डालना चाहिए क्योंकि तुलसी देवी उपवास करती हैं, लेकिन ऐसी किसी भी बात का समर्थन हमारे शास्त्र में नहीं किया गया है और इसलिए ऐसी भ्रामक और तथ्य विहीन बातों को ना माने। इसके बाद तुलसी देवी के समक्ष बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र की माला का जप करें। इस दिन आप जितना अधिक मात्रा में इस माला का जप कर सकते हैं उतना ही अच्छा होगा। अधिकतर भक्त एकादशी के दिन 8, 16 या 25 माला का जप करते हैं। अग्नि पुराण के 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में कहा गया है कि एकादशी के दिन भर पेट खाना निषिद्ध कार्य है और उस दिन उपवास करना निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला है। इसीलिए एकादशी के दिन हम उपवास का पालन करते हैं। पंचरात्र नामक ग्रंथ में बताया गया है कि एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को एकादशी के दिन इन 5 चीज़ों का त्याग करना चाहिए। चावल, गेहूँ, जौ, मूंग, चना, उड़द जैसी दालों का और मटर, फलियां इत्यादि सब्जियां और सरसों का तथा तिल का तेल। यदि कोई भी व्यक्ति इनमें से किसी भी चीज़ का सेवन एकादशी पर करता है तो उसका एकादशी व्रत टूट जाता है। अगर आपको आवश्यकता लगे तो इस दिन आप दूध, फल, फलों का रस, कंदमूल इत्यादि से बनी हुई चीज़ें और एकादशी प्रसाद ले सकते हैं। आमल की एकादशी के दिन आपके घर के आसपास या मंदिर में अगर आंवले का वृक्ष है तो उसकी पूजा करनी चाहिए। उसे धूप, दीप, गंध, पुष्प और भोग अर्पित करने चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अगले दिन द्वादशी पर प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से शुद्ध होकर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व किसी सुयोग्य ब्राह्मण और वैष्णव को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भगवान को अर्पित भोजन प्रसाद खिलाना चाहिए और अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए।
उसके बाद स्वयं भगवान से प्रार्थना करते हुए और एकादशी का फल भगवान को अर्पित करते हुए इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। चलिए दोस्तों, फिर आऊँगी एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री हरि।